गुड मॉर्निंग एवरीवन। बैंक निफ्टी 700 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ। मार्केट ने क्या कर दिया, जो पुट में बैठे थे मार्केट ने उनको लपेट दिया। ओपन होने के बाद मार्केट में एक सेलिंग दिखा है। अपन क्या करते हैं, कॉल साइड चलते हैं और कॉल साइड चुपचाप बैठ के काम कर लेते हैं। 52,500 चल रहा है तो 52,600 की कॉल में एंट्री लेते हैं। आज है एक्सपायरी, सीधा लेंगे 900 क्वांटिटी। क्यों लेंगे अभी मैं बताता हूँ, पहले चार्ट को अभी चलने दो। अभी देखो तैयार होने दो, चार्ट बनने दो थोड़ा सा। यहाँ पे आ जाओ, ये है निफ्टी का चार्ट। क्या लॉजिक है क्या नहीं है सब बताता हूँ। फिलहाल 52,546 के आसपास आ गया है तो अपन क्या करते हैं, कॉल साइड चल लेते हैं, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। 209 211 के आसपास, ठीक है। 211 पे हमने बाय कर लिया है और ना गया 200। अब मैं आपको यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे आ गए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बार प्राइस 211 600 की कॉल, अच्छा सॉरी 500 पे मार्केट चल रहा था, हमने 600 की कॉल उठा ली ना थोड़ा सा। अच्छा स्ट्राइक प्राइस वहाँ लगा नहीं हुआ है, जल्दी उठा ली। और जल्दी क्या उठाई, लेट उठाई। चलो 211 पे लिया, 279 के आसपास प्राइस आ चुका है। अभी होल्ड करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्राइस हमने बहुत जल्दी उठा तो लिया है। 211 पे उठाया है और ये प्राइस आ गया है 283 के आसपास। चलो 1 मिनट मुझे दीजिए आप, मैं आपको फिर चीज़ें बताता हूँ क्या चक्कर है। देखो 211 पे बाय करने के बाद ना इसने नहीं उतना तो ऊपर नहीं गया, ये लगभग आया है 77-75 रुपये के आसपास। 286 का हाई दिखाया है इसने, काफ़ी बड़ा मतलब अच्छा प्रॉफिट दिखाया है इसने। तो अब उसके बाद फिर ये वापस अभी नीचे चल रहा है, बट बहरहाल अभी हम वेट करेंगे। 97 पॉइंट का टारगेट है हमारा, 308 से 340 का 350 का टारगेट हमारा होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा 308 का, उसके बाद दूसरा टारगेट होगा 340 का। चलो मार्केट अभी ऊपर की तरफ चल रहा है तो अब मैं बात करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं टारगेट कहाँ पे लगाऊँ, आप मुझे बताओ कि मैं ये टूल अगर लगा के दिखाऊँ कि मैंने कहाँ पे बाय किया तो मैं कौन सा टूल लगाऊँ, क्योंकि यहाँ पे कैंडल तो अभी बनी रही है, हमने तो 9:15 पे ही ट्रेड को मार दिया है। तो यहाँ पे मैं कैसे दिखाऊँ आपको, 9:15 और 14 सेकंड पे हमने ट्रेड कर लिया। तो ये वाला पॉइंट अपन मेजर कर लेते हैं। प्रीमियम के अंदर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो एक काम करते हैं, इसमें चलते हैं और यहाँ पे ना एक बार प्रीमियम का चार्ट लगाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, पहले तो ये बंद कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको देखूंगा ना तो फिर दिमाग क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पजल। तो प्रीमियम ना देखें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए ये हमारा चार्ट इधर आ गया, ये चार्ट इधर आ गया, इसको कर लेते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो दोनों चार्ट यहाँ पे दिखाई देगा। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा ना होल्ड करूँगा प्राइस को, ठीक है। अगर मार्केट नीचे भी चलता है तो मैं एवरेजिंग करूँगा आज, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से ओपन हुआ है ना, मार्केट का इरादा मैंने कल जो बताया आपको, कुछ उसमें कुछ संकेत वगैरह कुछ मेरे को लग रहे थे, तो वो संकेत अब लग रहा है कि पूरा होता हुआ दिख रहा है कि मार्केट का ना इरादा कुछ ठीक ठाक है नहीं, कि मार्केट ने गिरावट दे तो दी है। चलिए अब यहाँ पे क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं, हालांकि हमने एक 100 पॉइंट ऊपर लिया है ना, 52,600 की कॉल 3 जुलाई की, ये वाली कॉल में हमने एंट्री बनाया, जबकि बनाना 500 के अंदर चाहिए था। तो इसको क्या करता हूँ मैं, चार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, ताकि चीज़ें जो है ना अपने को, ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। देखो अभी तो बाइंग प्राइस के आसपास ही आ गया है और मेरा जो मैंने बाइंग किया था मार्केट अभी उसके ऊपर ही, अभी हालांकि ऊपर ही चल रहा है। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे आ जाओ, ये हमारा कॉल का चार्ट है। कॉल का कहाँ गया है, ये है ना कॉल का चार्ट। हाँ देखो 211 की बाइंग है, 228-28 के आसपास अभी चल रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, एवरेजिंग करूंगा। एवरेजिंग कैसे करूंगा, मैं पहले क्या करता हूँ, लॉन्ग पोजीशन लगाता हूँ। 211 का प्राइस कहाँ गया, 211 ये रहा। 211 के बाद पहला टारगेट क्या था, 308। मैंने आपको बताया कि 308 का मेरा टारगेट है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस मान के चलो कि हाँ ठीक है, इतना बड़ा मैं स्टॉप लॉस लेके चलूंगा, क्योंकि देखो ये वाला कैंडल का लो तो यहाँ तक है ही है। मेरे को एवरेजिंग कहाँ पे करूंगा, जब मार्केट इस लो के नीचे कहीं पे यहाँ पे कहीं आएगा तो मैं जाके एवरेजिंग करूंगा और फिर ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस है एक्चुअल में, मायने ये मान के चलो। तो आप अब यहाँ पे क्या मैंने ट्रेड क्यों किया है, क्या किया है, वो मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई ना, ये 2 चीज आपने देख ली। अब वापस चलते हैं चार्ट पे। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप देखो, समझो चीजों को क्या हो, मार्केट ने क्या किया। अब मैं आपको चार्ट अगर एक्सप्लेन करूँ तो 5 मिनट के चार्ट पे मैं चलता हूँ, 1 मिनट पे ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट के चार्ट को पहले आप समझ लो। देखो ये है निफ्टी का चार्ट और यहाँ पे हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट पे क्या हो रहा है, ये चार्ट को समझिए। यहाँ पे मार्केट ने कल क्या किया, इस जगह से एक सेलिंग दिया। मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है, ये भी बात ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, इन दोनों प्राइस को देख के क्या समझ में आ रहा है, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया उनके स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए हैं। अब मार्केट में उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे। क्यों होंगे हिट, सेम टू सेम कल वाली थ्योरी को ध्यान से देखो। कल मार्केट ने एक गिरावट की, हो गई जी, गिरावट हो गई ना। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से, ये नहीं, ये कल वाला चार्ट नहीं है, मैं आपको कब का चार्ट दिखाऊं, ये है, सॉरी ये है कल वाला चार्ट ना, ये परसों का चार्ट है। यहाँ पे एक सेलिंग आपको देखने को मिला। मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है, सेम देखो, ये जैसे कि क्या हुआ, इसके ऊपर ओपन हुआ। आज मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर ओपन हुआ। जब ये ओपन होके नीचे की तरफ आया है, कल ये कंटिन्यू सेलिंग दिखा चुका है, आज कंटिन्यू सेलिंग नहीं दिखाएगा। मेरा प्रीमियम 106 317 के आसपास जा चुका है। तो प्रीमियम के चार्ट पे चलते हैं। ये देखो 311 की बाइंग थी और ये प्रीमियम ऊपर आ गया, इसीलिए मैंने 9:15 पे बाय किया। थोड़ा बहुत लॉस दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब ये चल चुका है। और काम करते हैं, देखो प्रीमियम तो काफी अच्छा मिल चुका है मॉर्निंग ट्रेड में। तो मैं क्या करता हूँ, पहले अपने ट्रेड से एग्जिट कर देता हूँ।
ये है निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी के चार्ट में मामला अभी ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ घूम चुका है, यहाँ पे ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आया हुआ है, ठीक है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही चलते हैं, इसका डे हाई वगैरह ब्रेक हो जाए। देखो अभी थोड़ा सा क्या करते हैं यहाँ पे ना, ये रिट्रेसमेंट वगैरह ले रहा है, तो प्रीमियम तो बहुत अच्छे बन चुके हैं। कितने मिल चुके हैं प्रीमियम? 208 पॉइंट। एक्सपायरी का डे है, चलो ठीक है जी, मेरा हो गया ट्रेड का कंप्लीट काम, ठीक है जी। अब क्या हो गया, डे हाई का ब्रेकआउट हो गया। अब मैं आपको चार्ट समझा ही रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं देखो चार्ट बता ही रहा हूँ, तो मामला यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ठीक है। वापस चलते हैं हम इस वाले चार्ट पे, और अब यहाँ पे आ जाओ चार्ट पे। इसी कैंडल के अंदर एंट्री बनाया, कहाँ पे? 9:15 पे। क्यों बनाया 9:15 पे? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं कि यहाँ पे क्यों बनाया, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 9:15 पे ही क्यों बनाया, वेट क्यों नहीं किया कैंडल क्लोज होने का। वो अभी मैं चल के आपको चार्ट पे सारी चीज़ें समझाता हूँ। चलो अभी हम चार्ट पे चलते हैं, और चार्ट पे चलने के बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो, आपको देखो समझने वाली बात यहाँ पे क्या है आपके लिए, आप यहाँ पे क्या लर्निंग ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए ये है कि आप लर्निंग क्या लोगे। लर्निंग लेने के लिए आपको यहाँ पे कुछ काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे दो दो चार्ट लग रहे हैं, देखिए। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है कि कल का हमें आपको मार्केट समझा रहा था, क्या समझा रहा था? ये है सेलिंग प्राइस मार्केट में, एक सेलिंग लेवल आपको मिल गया। मार्केट ने ओपनिंग कहाँ पे दी थी भाई साहब? सेलिंग लेवल का जो ऊपर का लेवल है, अपर लेवल है, मार्केट ने ओपनिंग यहाँ पे दी, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई। क्या ये सेलर एंटर यहाँ पे निकल चुके हैं? मैंने कल की वीडियो में आपको बताया कि नहीं, ये जो सेलर हैं ये सेलर निकले नहीं हैं। ये सेलर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बैठने के बाद इंतजार कर रहे हैं, और पहली जब रिट्रेसमेंट कैंडल आती है तो ये नहीं निकलते हैं, नहीं निकले। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आया, और डायरेक्टली मार्केट ऊपर से लेके क्या हुआ, क्लोजिंग प्राइस वगैरह प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके मार्केट 500 को लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गया। ऐसी कंडीशन में ये जो सेलर हैं वापस इन्होंने कमांड हासिल कर ली। यहाँ पे फिर मार्केट में क्या हुआ, जितने लोग नीचे बैठे थे इस जोन के नीचे, ये गए, ये गए, ये गए, मार्केट ने क्या किया, नीचे जितने बायर बैठे हुए थे सबको निकाल दिया। अब आपको पिछले वाले दिन के चार्ट में क्या दिख रहा है, इस वाले मार्केट को अगर आप समझोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, नीचे जितने बायर थे मार्केट ने सबको खत्म कर दिया। अब नीचे कोई बायर नहीं बैठा हुआ था। 52,000 के आसपास मार्केट आया, लेकिन 52,000 के नीचे गया नहीं। तो क्या हुआ, मोटा मोटा 52,000 के ऊपर जितने भी लोग बैठे थे मार्केट ने सारी जगह यहाँ पे खाली कर दी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, नीचे गया, नीचे जाने के बाद यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस उड़ाए, और मार्केट ने क्या किया, इस जोन में क्लोज कर दिया। हमने कल के एनालिसिस में क्या बात की थी, इस जोन का मतलब क्या है, यहाँ पे फिर से मार्केट ने एक जोन में काम किया है। नीचे हमारे पास 52,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, तो उसमें फिर हमको देख के सोच के समझ के काम करना पड़ता है, ठीक है। आज मार्केट ने गैप अप दिया, और गैप अप देते ही मार्केट ने क्या किया, फिर से देखो ये वाला जो हाई है, इस हाई के ऊपर ओपन हुआ कल वाली सिनेरियो के अंदर। जैसे ही मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन मिल गया। इस रिजेक्शन के बाद मार्केट ने क्या किया, जब ये पहले मिनट में ही यहाँ पे आ गया ना, कौन से लेवल पे, 500 के लेवल पे, यहाँ पे सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा थे। बिकॉज 700 पॉइंट का गैप अप खुलने के बाद मार्केट 300 पॉइंट का डाउनफॉल कर चुका है, यानी 300 फॉल का रिट्रेसमेंट कर चुका है। अब यहाँ पे एक लेवल है, वो कौन सा लेवल है, हमने कल लेवल ड्रॉ किया था 52,501। मार्केट ने वहीं पे अपना सपोर्ट बनाया, यानी कि पीएसवाई लेवल पे सपोर्ट बनाया, और पीएसवाई सपोर्ट लेवल पे जैसे ही ऊपर जा रहा था ना, तो मैंने यहाँ पे केवल दो चीज़ें देखी। पहला, चार्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। चार्ट कैसे रिपीट नहीं होना चाहिए, देखो कल भी तो चार्ट रिपीट हुआ है, कल वाला चार्ट में ये सेम था, यहाँ पे सेलर हुआ, मार्केट ओपन हुआ, गिर गया। आज भी मार्केट में क्या हुआ, इसी लेवल पे ओपन हुआ, मार्केट गिर गया। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, अगर ये गिर जाएगा तो फिर तो चार्ट रिपीट हो गया, फिर तो मार्केट अगर ज़्यादा गिर जाएगा तो मार्केट फिर रिकवर कर नहीं पाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, कल एक्सपायरी डे था, तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेलिंग वेलिंग किया होगा वो लोग यहाँ पे आ गए। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, इन्होंने अपना एसएल काटा नहीं, ये मार्केट नीचे गया, नीचे जाने के बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे बाउंस बैक दिया। अब ये स्विंग वगैरह का ब्रेकआउट हुआ है ना, अब यहाँ पे ध्यान रहे कि 53,000 का लेवल ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये क्या करेंगे, ये जो सेलर बैठे हुए हैं इनके लिए दो उम्मीद है। पहली उम्मीद, डे हाई था, मार्केट ने ब्रेक कर दिया, कुछ ना कुछ तो लोग यहाँ पे निकल लिए होंगे, क्योंकि 300 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है। अब एक आखिरी उम्मीद है 53,000 का लेवल। अगर मार्केट 53,000 का लेवल का ब्रेकआउट वगैरह करता है तो फिर ये लोग अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना शुरू कर देंगे। 53,000 का लेवल मान के चलो, ये वाला लेवल है आपका, ये है 53,000 का लेवल। अब सबसे इंपॉर्टेंट इनके लिए क्या हो गया, इनके लिए आखिरी एक उम्मीद है कि भाई 53,000 का लेवल अगर निकलता है तो फिर यहाँ पे आपको हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग वगैरह देखने को मिले, क्योंकि एक तो गैप अप खुल गया, ठीक है, गैप अप खुल गया। उसके बाद मार्केट यहाँ से अगर अब 53,000 को निकालेगा तो फिर ये जो सेलर यहाँ पे बैठे हुए थे 53,200 के आसपास, ये लोग में भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे, तो आपको एक फर्दर मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब इतने ऊपर बैठ के हम इनको टारगेट तो नहीं कर सकते ना भाई, जो नीचे बाहर बैठे हुए हैं 52,000 के आसपास, इनको तो टारगेट नहीं कर सकते। इन्होंने अपना स्टॉप लॉस तो 52,000 के नीचे लगा दिया,
तो जब इन्होंने अपना स्टॉप लॉस 50,000 के नीचे लगा दिया 52,000 के, तो हम डायरेक्ट प्लान, देखो मार्केट गिर गया है ना एकदम से, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। बस इतना आपको समझ के चलना है, इस तरीके के मार्केट में आपको यहाँ पे काम इस तरीके से नहीं करना होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया जी, वापस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाओ और यहाँ पे आप चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करो। क्या एनालाइज करो, पहले मिनट की कैंडल गिरावट के साथ आई, रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, अभी तक डे का लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ और यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल दिया हुआ है। अब मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट 500 के ऊपर है ना, देखो दो कंडीशन है, या तो मार्केट यहीं पे सस्टेन करने लगे 500 के ऊपर, यहीं पे कहीं पे होल्ड करने लगे, यहीं पे मार्केट हो सकता है कि होल्ड करता रहे अपर लेवल पे, या फिर अगर मार्केट को फर्दर मोमेंटम करना है तो मार्केट को 53,000 का ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अब वो अभी करे या कुछ देर होल्ड करने के बाद करे, 53,000 का ब्रेकआउट उसको करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मार्केट वापस नीचे की तरफ गिरता है और 52,000 के लेवल को ब्रेक कर देता है किसी भी कंडीशन में, तो फिर मार्केट वापस आपको इस वाली जोन में आता हुआ दिख जाएगा।